एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं जिसमें लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड को क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कैसे अरेंज करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर लिख दें कॉन्सेप्ट, इसमें बतलाया जा रहा है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड octahedral voids। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड octahedral voids क्या होता है? कोई भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें टेट्राहेड्रल वाइड एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वाइड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन क्लोज पैक्ड structure there is the presence of tetrahedral void and octahedral void if number of atoms in CCP or FCC is n, then number of octahedral void is also n and number of tetrahedral void is equal to 2n। ये बात हमको दिमाग में रखना है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं क्रिस्टल का, तो उसमें टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड दोनों ही होंगे। अगर हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर लिए एटम्स का, आयंस का या मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट होंगे, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स और स्फीयर्स होंगे जिससे वह क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर सीसीपी या एफसीसी बना हुआ होगा, उसके संख्या को अगर हम n मान लें तो जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा वह 2n हो जाएगा और जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा वह n हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस एक देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन है कि इन एन आयनिक सॉलिड द एनायंस बी आर अरेंज्ड इन ए सीसीपी। मतलब ये कह रहा है कि सीसीपी अरेंजमेंट को दिखला रहा है एनायंस बी। ये एनायंस बी सीसीपी अरेंजमेंट को दिखला रहा है। इसका मतलब जो भी बना हुआ होगा क्रिस्टल, उसमें जो स्फीयर्स होंगे, जो पैक्ड स्ट्रक्चर को दिखला रहे होंगे, वह बी एनायंस है और बी एनायंस के एक दूसरे से पैक्ड स्ट्रक्चर को दिखलाने के दौरान उसमें जो वाइड्स बना होगा, ठीक है, वो वाइड टेट्राहेड्रल भी होगा और ऑक्टाहेड्रल भी होगा। वैसे अभी जो पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा है वह कंपोनेंट है बी, एनायंस बी। फिर कह रहा है द कैटायंस ए आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड टेट्राहेड्रल वाइड। अब कह रहा है जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है उस ऑक्टाहेड्रल वाइड में और जो टेट्राहेड्रल वाइड है उसमें जो एनायंस ए है वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी यहाँ पर एनायन का संख्या केटायन का, यहाँ पर अगर केटायन का संख्या n लिया गया तो यहाँ भी केटायन का संख्या n ही लिया जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है।
वैसे हम लोग जानते क्या है कि नंबर ऑफ, कॉन्सेप्ट के मुताबिक नंबर ऑफ एनायंस कितने हो जाएंगे, n। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट कितने हो जाएंगे, n, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट कितने हो जाएंगे, तो 2n होना चाहिए था 2n। लेकिन जितना हम b ले रहे हैं n की संख्या, और जो टेट्राहेड्रल बाइट है एंड ऑक्टाहेड्रल बाइट है उसमें a इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब यहाँ जो संख्या होगा ऑक्टाहेड्रल में वही संख्या होगा टेट्राहेड्रल में। तो क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछा जा सकता है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कितना टेट्राहेड्रल बाइट वैकेंट रहा है, कितने टेट्राहेड्रल बाइट में ए ऑक्युपाइड नहीं है। तो चूंकि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट तो 2n होना चाहिए, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऑक्टाहेड्रल बाइट में भी n है और टेट्राहेड्रल बाइट में भी n ही है। इसका मतलब n संख्या ऑक्युपाइड नहीं है टेट्राहेड्रल बाइट का a से, क्योंकि होना 2n चाहिए लेकिन है कितना, n। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि n नंबर ऑफ बाइट टेट्राहेड्रल बाइट व्हिच आर एम्प्टी नॉट ऑक्युपाइड बाय a। तो अब हम ये कह लिए कि टोटल नंबर ऑफ एनायंस का अगर हम बात करें, ये तो जो कॉन्सेप्ट था उससे रिलेट किए, इस कॉन्सेप्ट से इसके साथ जब रिलेशन देखे तो एक ऑब्जेक्टिव आ सकता था। वो ऑब्जेक्टिव क्या था, तो नंबर ऑफ एम्प्टी टेट्राहेड्रल बाइट इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा n। और जो भरा हुआ है वो कितना, n है, तो वही क्या खाली हो रहा है n, भरा हुआ है n, तो टोटल होना भी चाहिए था 2n। अब चूंकि हमको ये देखना है कि ऑफ इफ ऑल द ऑक्टाहेड्रल बाइट्स आर ऑक्युपाइड, जितना भी ऑक्टाहेड्रल बाइट है वो ऑक्युपाइड है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड के फॉर्मूला में हमको देखना है नंबर ऑफ B इज इक्वल टू व्हाट एंड नंबर ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट। तो नंबर ऑफ B कितना आ गया, वो आ गया n, क्योंकि नंबर ऑफ B मतलब क्या, वह एनायंस का संख्या जिससे वह क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो नंबर ऑफ B आ गया n एंड नंबर ऑफ A कितना, तो नंबर ऑफ A ऑक्टाहेड्रल बाइट जितना भी है, यानी ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट प्लस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट, टेट्राहेड्रल बाइट का आधा, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, लेकिन टेट्राहेड्रल बाइट तो 2n है तो उसका हाफ कर देंगे तो ही n के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि क्वेश्चन करा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका n है टोटल ऑक्युपाइड ऑक्टाहेड्रल बाइट n के द्वारा, तो टेट्राहेड्रल बाइट कितना, वह भी n से ही होगा ऑक्युपाइड। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो टोटल है उसका आधा है। तो हम क्या लिख दिए, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट प्लस हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल बाइट प्लस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट, टेट्राहेड्रल बाइट का आधा आ जाएगा। तो ये बराबर कितने के हो गए, तो ऑक्टाहेड्रल बाइट है n एंड टेट्राहेड्रल बाइट भी कितना हो गया, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट होना चाहिए था 2n, लेकिन उसका आधा दैट इज n, यह भी हो गया n इज इक्वल टू 2n। तो अब जो हम रेशियो निकालेंगे, वो A का रेशियो इज टू B का रेशियो अगर निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 2:1, क्योंकि A है 2n और B है n, तो रेशियो हो गया 2:1। इट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड
फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड का बात किए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A होगा 2 एंड B होगा 1, दैट इज द फॉर्मूला इज A2B। ये इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।